मैं प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ कि अभी देश में जो 5वां एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम पूरे राष्ट्र के विविध प्रांतों में मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं अपने विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें। यह कार्यक्रम मुख्यतया 5 बिंदुओं पर यह कार्यक्रम जो है वो फोकस करता है, जैसे पर्यटन, परंपरा, प्रगति, पारस्परिक संपर्क और प्रौद्योगिकी। कहना यहाँ यह है कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत का जो श्रेष्ठत्व है, उस श्रेष्ठत्व की खोज हमारे विद्यार्थी पर्यटन के माध्यम से कर सकते हैं, इसी देश को समझ सकते हैं, विरासत को जान सकते हैं। इसलिए पर्यटन और परंपरा को जानना बेहद जरूरी होता है, तभी उनमें स्वाभिमान का बोध आ सकता है, तभी सच्चे अर्थ में वे स्वाधीनता का बोध प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पर्यटन और परंपरा निहायत जरूरी है। साथ ही प्रगति भी अति आवश्यक है। 21वीं शताब्दी है, हमें प्रगति का बोध भी होना चाहिए कि अभी अपने राष्ट्र में कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रांत अभी किस विद्या में, किस दिशा में जा रहा है और कितनी प्रगति पर है, तो हमें उसका भी जायजा लेना है। और वैश्विक संदर्भ में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है, भारत के जो श्रेष्ठ विचार हैं, उसको हम संदर्भ बना करके विश्व की प्रगति के साथ हमारे देश में जो क्षेत्रीय प्रगति हो रही है, उसकी तुलना करके हम उसकी समझ अपने में बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आता है पारस्परिक संपर्क। पारस्परिक संपर्क से ही इस राष्ट्र की अखंडता कायम रहती है। इसलिए अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं इस देश में कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी संस्कृतियां हैं, कितने सारे भौगोलिक विविधता हैं। इसलिए परस्पर को जान करके भारत की जो आत्मा है, उस आत्मा से हम परिचित हो सकते हैं। और आत्मिक परिचय से ही हम जो बाह्य तौर पर जो भेद परिलक्षित होते हैं, भेद को मिटा करके हम एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा से राष्ट्रीय अखंडता को और हम मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के बिना तो विकास संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारे देश को प्रौद्योगिकी तरक्की देने के लिए हमारा जो युवा समाज है, उसे प्रौद्योगिकी ज्ञान की सख्त जरूरत होती है। यहीं पर यह जो प्रौद्योगिकी ज्ञान है, इसमें भी एक भारतीय परंपरागत एक प्रौद्योगिकी ज्ञान है, जिसको हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मानते हैं। इसके अलावा यूरोप की जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, इन दोनों को हम सम्मिश्रित करके जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और राष्ट्रीय मूल्यों को देखते हुए जो प्रौद्योगिकी ज्ञान हमें आवश्यक होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। और विश्व में जो एक कंपटीशन का जो दौर चल रहा है अभी प्रौद्योगिकी में, हमें उसमें भाग लेकर के हमारी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए भी प्रौद्योगिकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी समझ युवा समाज को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। इन पर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की थी 31 अक्टूबर 2015 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसलिए हम जो सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक एकता की खोज हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अधीन हम करते हैं। और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम जो है, इसमें
ये पांचवी बार हो रहा है। इससे पहले 4 बार यह संगम हो चुका है और इस संगम यात्रा के अंतर्गत 1000 से अधिक युवा देश भर के विविध प्रांतों में 20-22 प्रांतों में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें समझते हैं और अपनी बातें बताते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को जानने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और उद्देश्य एक ही है कि हमारा देश अटूट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कभी टूटे नहीं, साउथ इंडिया कभी भी अपने को अलग न समझे। इस उद्देश्य से यह जो योजना है सरकार की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बहुत ही उपयोगी योजना है। और यह युवा संगम जो है ये खास करके उत्तर पूर्व क्षेत्रों में विभाजन की जो एक मानसिकता आ गई थी उसको एड्रेस करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यह युवा संगम जो है अत्यंत उपयोगी है। अब अंत में मैं कहना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों से कि इस कार्यक्रम में युवा संगम में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2024 और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें खास करके उड़ीसा के जो अधिकांश बच्चे यहाँ हैं, बाहर से भी हैं, लेकिन मूलतः उड़ीसा वासी युवाओं की संख्या अधिक है, तो वे अपने को जाकर के अपनी बातों को, उड़ीसा की जो संस्कृति है, उड़ीसा के जो मूल्य हैं, उड़ीसा की जो श्रेष्ठता है, उसको लेकर वे दूसरे प्रांतों के लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें कि जगन्नाथ जी क्या है, कोरापुट की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कोरापुट की कॉफ़ी क्या है, कोटपाट में जो कपड़े की जो तैयारी होती है वो क्या है, तरह तरह के जो पेड़ पौधे यहाँ है ये क्या है, और जो जनजातीय संस्कृति क्या है और हिंदू संस्कृति के साथ इसका क्या मेल है, वगैरह वगैरह बता करके देश की अखंडता और संहति को मूल रूप से कायम करें और अपने आप को समझे। सच्चा भारतीय जब हमारे देश का युवा समाज जब ये समझ लेगा कि भारतीय बनने का तात्पर्य क्या है, उसका महत्व क्या है, तभी हम विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।